अब की बार 140 के पार 67th बीपीएससी पीटी के टेस्ट सीरीज में आई डॉक्टर राकेश सिंह वेलकम यू ऑल टू KSIS एकेडमी पटना। चलिए, ये टेस्ट सीरीज जो है सिख एम्पायर पे है और इसका क्वेश्चन जो है आप लोगों को भेज दिया गया है व्हाट्सएप के माध्यम से, आंसर की भी भेज दिया गया है। हम लोग इस वीडियो में इस टेस्ट पे चर्चा करेंगे। पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर हिंदी में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अकाली मूवमेंट? इट इज कॉल्ड द गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। ये सही है। निम्नलिखित में से कौन अकाली आंदोलन के लिए सही है? इसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन कहा जाता था। ऐसा है कि ब्रिटिश इंडिया में इन द 1920s 1920 के दशक में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन चला, जिसका नाम हम लोग अकाली आंदोलन, अकाली मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये गुरुद्वारा में सुधार लाने का अभियान था। सुधार किस बात पे था? सुधार ये था कि अभी तक गुरुद्वारा में, ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहे हैं, दो तरीके की मैनेजमेंट थी, दो तरीके का नियंत्रण था। एक होता था उदासी महंतों के द्वारा, आगे क्वेश्चन है उदासी महंत पे। एक होता था उदासी महंत के द्वारा। ये लोग खालसा के स्टैंडर्ड को, खालसा के मूल रूप से भटक गए थे। थोड़ा सा करप्शन भी आ गया था। और दूसरा नियंत्रण होता था, ब्रिटिश इंडिया सरकार के तरफ से मैनेजर नियुक्त हुआ करते थे, प्रबंधक नियुक्त हुआ करते थे। तो इन दोनों को हटाने के लिए एक आंदोलन चला, जिसको हम लोग गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट कहते हैं या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन कहते हैं। और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप सिख गुरुद्वारा बिल आया 1925 में। इन 1925, एज अ रिजल्ट ऑफ द अकाली मूवमेंट, वी सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिख गुरुद्वारा बिल इन 1925। इस सिख गुरुद्वारा बिल से क्या हुआ कि जो भी भारत में सिख के श्रीन्स थे, सिख का रिलीजियस प्लेसेस था, जो भी धार्मिक महत्व के थे सिख संप्रदाय से, वो सारा कुछ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तहत आ गया। और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आने से क्या हुआ कि उदासी महंत और सरकार का हस्तक्षेप गुरुद्वारा से हट गया, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 उसी पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द अकाली मूवमेंट? इट इज कॉल्ड द गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। इट इज अ कैंपेन टू ब्रिंग रिफॉर्म इन द गुरुद्वारास। इट वॉज अ कैंपेन। द मूवमेंट लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ सिख गुरुद्वारा बिल इन 1925। निम्नलिखित में से कौन अकाली आंदोलन के लिए सही है? इसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन कहा जाता है। गुरुद्वारा में सुधार लाने का अभियान था और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1925 में सिख गुरुद्वारा बिल आया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है डी। सभी विकल्प, ऑल द ऑप्शंस। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये है अकाली मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925? निम्नलिखित में से कौन सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 के लिए सही है? दिस लेजिस्लेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया लीगली डिफाइंड सिख आइडेंटिटी। ब्रिटिश भारत के इस कानून ने कानूनी रूप से सिख पहचान को परिभाषित किया गया। कहने का मतलब कि इस अधिनियम के द्वारा
इस कानून के द्वारा सिख वॉज डिफाइंड कि किसे सिख कहा जाता है, सिख शब्द को परिभाषित किया गया, तो ए सही है। इट ब्रॉट सिख गुरुद्वाराज अंडर द कंट्रोल ऑफ एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ ऑर्थोडॉक्सिक्स। अब जो है सिख जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तहत आ गई, तो ये बी भी आपका सही है। ब्रिटिश इसने सिख गुरुद्वारा को रूढ़िवादी सिखों के एक निर्वाचित निकाय के नियंत्रण में लाया, ये भी सही है। इट रिमूव द कंट्रोल ऑफ द उदासी डिनोमिनेशन ऑफ सिख्स। हम लोग पहले बात किए थे डिस्कशन में कि पहले उदासी संप्रदाय हुआ करते थे जो सिख गुरुद्वारा पे उनका नियंत्रण था, कंट्रोल था। तो इससे क्या हुआ, सिख के उदासी संप्रदाय के नियंत्रण को हटा दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया responsible for the management of gurudwaras and Sikh places of worship। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति भारत में एक संगठन है जो गुरुद्वारा और सिख पूजा स्थलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। आज भी वर्तमान में भी करेंटली ऑल्सो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। क्वेश्चन ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू दे एक्सरसाइज कंट्रोल। निम्नलिखित में से किस स्थान पे वो नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर है पंजाब हरियाणा एकदम 100%, हिमाचल प्रदेश, दरबार साहिब अमृतसर में। पंजाब हरियाणा में भी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का नियंत्रण है, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में भी, और अमृतसर के दरबार साहिब में भी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है ऑल द ऑप्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है डी। हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो वह हैं आपके सुंदर सिंह मजीठिया। सुंदर सिंह मजीठिया शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पहले अध्यक्ष थे। तो 4 का सही आंसर है ए। 4 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं हम लोग। Who became the first woman to be elected president of the Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee for the second time। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्ष महिला भी बनी। क्वेश्चन ये है कि कौन सी महिला 2 बार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्ष रही। एक महिला थी बीबी जागीर कौर बेगोवाल, सही ऑप्शन है, थी महिला, लेकिन क्वेश्चन है 2 बार अध्यक्ष। तो 2 बार अध्यक्ष बनी बीबी जागीर कौर, बीबी जागीर कौर। तो 5 का सही ऑप्शन है ए। 5 का सही ऑप्शन है ए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज सिंह सभा मूवमेंट। सिंह सभा आंदोलन क्या है। इन द 1870s इट वॉज अ सिख मूवमेंट। सिख सभा आंदोलन एक सिख आंदोलन था, और इसके आगे की जानकारी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 में मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है ए। इट वॉज अ सिख मूवमेंट, यह एक सिख आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 7, जो सिंह सभा मूवमेंट जो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग डिस्कस किए, ये क्यों आया,
क्या किसी प्रतिक्रिया के स्वरूप ये सिख आंदोलन आया? तो क्वेश्चन नंबर 7 यही पूछा जा रहा है। इन रिएक्शन टू विच मूवमेंट सिंह सभा मूवमेंट बिगैन इन पंजाब इन द 1870s? किस आंदोलन की प्रतिक्रिया में 1870 के दशक में पंजाब में सिंह सभा आंदोलन शुरू हुआ? क्योंकि 1870 के दशक में हम लोग देख रहे हैं कि यदि हम लोग हिंदू धर्म की बात करें तो उस समय हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स, हिंदू सुधार आंदोलन, ब्रह्मो समाज और आर्य समाज सक्रिय थे, एक्टिव थे। दूसरा हम लोग क्रिश्चियन धर्म पे देखें तो क्रिश्चियन धर्म ईसाइयों का धर्मांतरण है ना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोसेलाइटिजिंग एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियंस, ये चल रहा था। मीन्स ईसाई धर्म में लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा था। और तीसरा धर्म था मुस्लिम धर्म, और मुस्लिम धर्म का सुधार, मुस्लिम धर्म में भी सुधार आंदोलन चल रहा था अलीगढ़ आंदोलन के तहत, अहमदिया मूवमेंट के तहत। तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब धर्म में अपने अपने या तो सुधार के लिए या तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन का ये मूवमेंट चल रहा था। इसी के रिएक्शन में सिंह सभा आंदोलन सिख धर्म में सुधार के लिए चालू हुआ। तो 7 का सही ऑप्शन है ए, सॉरी माफ कीजिएगा, 7 का सही आंसर है डी, ऑल द ऑप्शंस, डी सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर विच कंडीशन सिख मूवमेंट वॉज फाउंडेड? सिख आंदोलन की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी? एक तरफ जो सिख एम्पायर था, महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा सिख साम्राज्य था, उसका विघटन हो चुका था, सिख साम्राज्य भंग हो चुका था, सिख एम्पायर वॉज डिसॉल्व्ड एंड इट वॉज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। माने सिख साम्राज्य को भंग कर दिया गया था और अंग्रेज उसको अपने हाथों में रख लिए थे। दूसरा, खालसा जो सिख धर्म का अस्तित्व है, आधार है, फाउंडेशन है, उसके लिए रिस्पेक्ट सिखों के बीच कम होता चला जा रहा था। और यह देखा गया कि सिख धर्म के अनुयायी वो दूसरे धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। मीन द सिख्स वे कन्वर्टिंग देमसेल्व्स टू अदर रिलीजन्स। ये 3 कारण से सिख आंदोलन ब्रिटिश इंडिया में चालू हुआ। तो 8 का भी सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 9, सिख आंदोलन क्या है? सिख आंदोलन किस प्रतिक्रिया के कारण चालू हुआ? सिख आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था जिसके कारण सिख आंदोलन चालू हुआ? अब क्वेश्चन नंबर 9 ये पूछा जा रहा है कि सिख सभा मूवमेंट, ये सिख सभा आंदोलन जो था उसका उद्देश्य क्या था? टू प्रमोट द ट्रू सिख रिलीजन एंड रिस्टोर सिखिज्म टू इट्स प्रिस्टाइन ग्लोरी। सिख धर्म को बढ़ावा देना और सिख धर्म के गौरव को बहाल करना, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि जो भी सिख धर्म का धार्मिक किताब था, जो भी सिख धर्म का ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बुक्स था, उसको लिखना, फिर से लिखना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करना। और गुरुमुखी पंजाबी जो है इसका प्रचार करना पत्रिकाओं के द्वारा और मीडिया के द्वारा। तो 9 का भी सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 10, उदासी महंत के बारे में ये क्वेश्चन है। हु वेर उदासीज? उदासी कौन थे? उदासी महंत हम लोग देखेंगे कि जो भी सिख गुरुद्वारा या सिख रिलीजियस प्लेस था
उदासी महंत का कंट्रोल नियंत्रण 18वीं शताब्दी में चालू हो गया था और सिख फिलॉसफी, सिख दर्शन के व्याख्याकार के रूप में उनको देखा जाने लगा। यह 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी की बात है। धीरे धीरे देख रहे हैं कि वो ये उदासी महंत धीरे धीरे भ्रष्ट भी होते चले गए। सो क्वेश्चन नंबर 10, हु वेर उदासीज? दे कंट्रोल्ड सिख सीरीन्स इन द 18th सेंचुरी। उन्होंने 18वीं शताब्दी में सिख तीर्थ स्थलों पर नियंत्रण प्राप्त किया। दे वे नोटेबल इंटरप्रेटर्स ऑफ द सिख फिलॉसफी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, ये भी सही है। वे 18वीं शताब्दी के दौरान सिख दर्शन के उल्लेखनीय व्याख्याकार थे, ये भी सही है। सी, दे वे करप्ट, वे भ्रष्ट थे। तो 10 का सही ऑप्शन है ए, बी और सी। 10 का सही ऑप्शन है ए, बी और सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर उदासी? उदासी संप्रदाय के लिए, उदासी महंतों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हम लोग उदासी के बारे में शुरू कर दिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 11 कि उदासी महंत जो थे उनके बारे में क्या था। उदासी महंत सिख धर्म को ही नहीं फॉलो करते थे, थोड़ा सा सिख धर्म और हिंदू धर्म के समन्वय पे, कोऑर्डिनेशन पे, सिंक्रेटिज्म पे ये उदासी महंत का रिलीजियस पॉलिसी था, इनका नीति था। वो मूर्ति पूजा भी करते थे जो सिख धर्म में वर्जित है, और धीरे धीरे वो खालसा मानकों के जो है विरुद्ध चलने लगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर उदासी? Their religious policies were based on syncretism of Sikhism and Hinduism, ये सही है। They did not practice idolatry, no, they practice idolatry, तो ये गलत है। They conformed to the Khalsa standards, no, they did not conform to the Khalsa standards, तो 11 का सही ऑप्शन है ए। उदासी के लिए निम्न में से कौन सा सही है? उनकी धार्मिक नीतियाँ सिख धर्म और हिंदू धर्म के समन्वय पर आधारित थी, ये सही है। वे मूर्ति पूजा का अभ्यास नहीं करते थे, ये गलत है। वे खालसा मानकों के अनुरूप थे, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन 11 का ए है। 11 का सही ऑप्शन ए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द वर्ड उदासी इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड उदासीन। व्हाट डज द वर्ड उदासीन मीन्स? उदासी शब्द संस्कृत शब्द उदासीन से बना है। उदासी शब्द का क्या अर्थ है? डिटैच्ड जर्नी, कि संसार से अलग, वर्ल्डली अफेयर्स से अलग, तो डिटैच जर्नी, अलग यात्रा। अप्रोच टू स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन की तरफ उनका दृष्टिकोण था, जो कि सिख धर्म कहती है कि आप संसार, सांसारिक वस्तु, शादी ब्याह सब आप करेंगे, लेकिन ये से अलग था। सी, रेनन्सिएशन ऑफ वर्ल्डली अफेयर्स, सांसारिक मामलों का त्याग, ये उदासी महंत के लिए सही थी। तो 12 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 13, हुज टीचिंग हैज इंस्पायर्ड उदासी टीचिंग्स? उदासी शिक्षा को किसकी शिक्षाओं ने प्रेरित किया? श्री गुरु नानक देव जी के ज्येष्ठ पुत्र, एल्डेस्ट सन, श्री चंद के दर्शन, फिलॉसफी ही उदासी संप्रदाय, उदासी महंत, उदासी टीचिंग्स को इन्फ्लुएंस किए। तो हुज टीचिंग्स हैज इंस्पायर्ड उदासी टीचिंग्स? श्री चंद। उदासी शिक्षा को किसकी शिक्षाओं ने प्रेरित किया? श्री चंद। तो 13 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 14 से पहले देखिए, गुरु नानक देव के ज्येष्ठ पुत्र, एल्डेस्ट सन श्री चंद जो है,
उन्हीं के दर्शन, उन्हीं के नीति ही उदासी महंत को प्रभावित किए। सिख परंपरा में एक और है कि गुरु हरगोविंद के भी ज्येष्ठ पुत्र थे बाबा गुरदिता। गुरु हरगोविंद के ज्येष्ठ पुत्र एल्डेस्ट सन बाबा गुरदिता थे। बाबा गुरदिता भी उदासी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। और कभी कभी आप सुनिएगा कि कुछ लोगों का कहना है कि उदासी संप्रदाय, उदासी फिलॉसफी, उदासी थॉट या तो गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद से चालू हुआ या गुरु हरगोविंद के पुत्र बाबा गुरदिता से चालू हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, उदासीन को हम लोग नानक पुत्र भी कहते हैं। उदासियों को नानक पुत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 यही है कि उदासी को नानक पुत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्री चंद जो थे वो गुरु नानक देव के पुत्र थे। तो 14 का सही ऑप्शन है श्री चंद, यानी 14 का सही ऑप्शन है बी। 14 का सही ऑप्शन है बी। श्री चंद्र जो गुरु नानक के पुत्र थे, इसीलिए उदासीनों को, उदासीन फिलॉसफी को, इनके अनुयायियों को नानक पुत्र कहा जाता था। तो 14 का सही ऑप्शन है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, उदासीन संप्रदाय में मंत्र है, मंत्र बोला जाता है, रिसाइट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि हु हैज कंपोज द मंत्र फ्रॉम उदासीन? उदासियों के लिए मंत्र की रचना कौन किया? तो वो थे आपके बालू हसरिया। बालू हसरिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है बालू हसरिया। क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है ए, बालू हसरिया। उदासी संप्रदाय या उदासी फिलॉसफी सिख धर्म से ही निकला हुआ था। तभी गुरु अमरदास साहिब कोशिश किए और पहला कदम उठाएं कि उदासी संप्रदाय को सिख धर्म से अलग रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 इसी पे है, विच सिख गुरु टुक स्टेप्स टू कीप द उदासी सेक्ट सेपरेट फ्रॉम सिखिज्म? किस सिख गुरु ने उदासी संप्रदाय को सिख धर्म से अलग रखने के लिए कदम उठाए? तो सही आंसर है बी, गुरु अमरदास साहिब। क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है गुरु अमरदास साहिब। whom बाबा श्री चंद अपॉइंटेड एज हिज सक्सेसर? बाबा श्री चंद ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया? जहां से हम लोग उदासी संप्रदाय, उदासी दर्शन हम लोग नानक पुत्र बाबा श्री चंद से ट्रेस करते हैं। बाबा श्री चंद अपने सक्सेसर, अपने उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किए? तो आंसर है बाबा गुरदिता। आंसर है बाबा गुरदिता, यानी 17 का सही आंसर है ए। क्या था कि 1629 में 1629 में श्री चंद्र गुरु हरगोविंद साहिब से जाके रिक्वेस्ट किए कि आप अपने एक बच्चे को, एक बेटे को हमारे सोच के साथ, हमारे संप्रदाय के साथ, हमारे फिलॉसफी के साथ जोड़िए। गुरु हरगोविंद सिंह जी, गुरु हरगोविंद सिंह साहिब जी अपने ज्येष्ठ पुत्र एल्डेस्ट सन बाबा गुरदिता को श्री चंद के साथ जोड़ दिया। बाबा गुरदिता हालांकि शादीशुदा थे, लेकिन वो संत की जीवन बिताते थे और अपने मृत्यु से पहले बाबा श्रीचंद
बाबा गुरदिता को उदासी संप्रदाय में लाएं और ये घोषणा किए कि बाबा श्रीचंद के मृत्यु के बाद बाबा गुरदिता, जो कि गुरु हरगोविंद जी के पुत्र थे, उनको ही उत्तराधिकारी माना जाए, सक्सेसर माना जाए। बाबा गुरदिता क्या किए कि उदासी संप्रदाय में 4 प्रधान प्रचारक नियुक्त किए। बाबा गुरदिता अपॉइंटेड 4 हेड प्रीचर्स। क्वेश्चन नंबर 18 उसी पे है। हु अमंग द फॉलोइंग वेर अपॉइंटेड हेड प्रीचर्स बाय बाबा गुरदिता? सो दीज हेड प्रीचर्स आर अलमस्त, फूल, गोंडा एंड बालू हुसरिया। निम्नलिखित में से किसे बाबा गुरदित द्वारा प्रधान प्रचारक नियुक्त किया गया था? अलमस्त, फूल, गोंडा और बालू हुसरिया। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है ए। सेंटर्स, उदासी के सेंटर भी हुआ करता था, केंद्र भी हुआ करता था, और उस सेंटर को हम लोग उदासी संप्रदाय में धुआं बोलते हैं, धुआं, है ना, धुआं कहते हैं, धुआं कहते हैं। दे आर उदासी सेंटर्स। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेडिशनली हाउ मेनी धुआंस आर देयर? 4। परंपरागत रूप से कितने धुआं हैं? वो हैं 4। 19 का सही ऑप्शन है डी, 4। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, वो धुआं कहां कहां है, उदासी सेंटर्स कहां कहां है? तो वेयर आर उदासी धुआं लोकेटेड? उदासी धुआं कहां स्थित है? तो एक है नानक मट्टा, नानक मट्टा, दूसरा है कश्मीर, दूसरा है कश्मीर, तीसरा है मालवा, ये मालवा पंजाब का है, और चौथा है आपका दुआबा, दुआबा। तो ए बी सी डी, क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर इज उदासी टेम्पल सिचुएटेड? उदासी मंदिर कहाँ स्थित है? उदासी संप्रदाय का एक मंदिर भी है, टेम्पल भी है, और ये टेम्पल है आपके अमृतसर में। 21 का सही ऑप्शन है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर ग्रुप्स ऑफ उदासी? निम्नलिखित में से उदासी के प्रमुख समूह कौन से हैं? निया उदासी पंचायती अखाड़ा, एक ये है, नया, नई उदासी पंचायती अकड़दा। दूसरा जो समूह है उसको हम लोग बड़ा उदासी पंचायती अकड़दा करते हैं, और तीसरा है निर्मल उदासी। तो 3 प्रमुख समूह हैं आज उदासी के। एक है निया यानी नई, दूसरा है बड़ा, बड़ा बिग, और तीसरा है निर्मल। तो 22 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। 23, आज भी उदासी ग्रुप, उदासी समूह का केंद्र, वर्तमान में उदासी समूह का केंद्र कहाँ कहाँ है? तो वो है आपका पंजाब में, वो है आपका हरियाणा में, वो है आपका गुजरात में, और वो है आपका हरिद्वार और नई दिल्ली में। तो 23 का ए, बी, सी और डी। तो 23 का सही ऑप्शन है, सही आंसर है ए, बी, सी और डी। Why is साधा बेलो इन पाकिस्तान फेमस फॉर? पाकिस्तान के साध बेलो क्यों प्रसिद्ध है? एक तो हिंदू धर्म के लिए, हिंदू मंदिर के लिए पाकिस्तान में साध बेलो जगह है, हिंदू मंदिर के लिए है, और दूसरा है उदासी आंदोलन के लिए भी साध बेलो पाकिस्तान में जाना जाता है। तो 24 का सही ऑप्शन है, 24 का सही ऑप्शन है ए और डी। 24 का सही ऑप्शन है
ए और डी, ए और डी। चलिए इस पे कुछ और भी बात हम लोग कर लें, कुछ और डिस्कशन हम लोग कर लें। सात बेलो, जिसको कि हम लोग सत के नाम से भी जानते हैं, ये पाकिस्तान के सुकुर जो कि सिंध प्रांत में वहाँ स्थित है, और ये हिंदू मंदिरों के लिए जाना जाता है। कहिए तो पाकिस्तान में यह तीर्थ स्थान है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू मंदिर, सात बेलों में ही है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धान? धना का अयोध्या शिलालेख क्या है? इसका इंपॉर्टेंस हम लोग क्यों इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस आपको क्वेश्चन नंबर 26 में मालूम चलेगा। पहले ये जान जाइए कि अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धान क्या है। इट इज अ स्टोन इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू हिंदू देव किंग। एक हिंदू राजा थे जिनका नाम था देव, तो ये हिंदू देव राजा से संबंधित एक पत्थर का शिलालेख है। द किंग इज नोन एज धाना और धनदेव ऑफ 1st सेंचुरी BC और 1st सेंचुरी CE। ये जो राजा की बात कर रहे हैं धन, ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व में या पहली शताब्दी में धनदेव के नाम से ये राजा को जाना जाता था। और ये राजा अयोध्या या कौशल शहर कहिए, उस पर इनका शासन था। तो 25 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। अब सवाल उठता है कि हम लोग धन शिलालेख की बात क्यों किए। तो अब क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 26 का महत्व बताएगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर वॉज द अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ द सुंग डायनेस्टी फाउंड? सुंग वंश का अयोध्या शिलालेख कहां पाया गया था? तो जैसा नाम है अयोध्या इंस्क्रिप्शन, अयोध्या शिलालेख, तो ये आपको अयोध्या में ही पाया गया था। 26 का सही ऑप्शन है ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये जो अयोध्या शिलालेख सुंग डायनेस्टी का है, ये कहां पे स्थित है? वहां पे अयोध्या में एक समाधि है बाबा संगट बख्श का। बाबा संगट बख्श का एक समाधि है ना, मेमोरियल। और उसी के पूर्वी गेट पे ईस्टर्न गेट पे अयोध्या इंस्क्रिप्शन सुंग डायनेस्टी का, सुंग वंश का अयोध्या इंस्क्रिप्शन हम लोग को मिला। ये बाबा संगत बख्श कौन है? ये बाबा संगत बख्श एक उदासी महंत थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आप समझ गए कि 25, 26 क्यों पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन है ए, ईस्टर्न एंट्रेंस टू द समाधि ऑफ बाबा संगत बख्श हु वॉज एसोसिएटेड विद उदासी महंत। सुंग वंश का अयोध्या शिलालेख कहाँ स्थित है? तो बाबा संगत वंश की समाधि का पूर्वी प्रवेश द्वार पर। तो 27 का सही ऑप्शन है ए। 28, व्हाट इज बख्शीश इन उदासी? एक बख्शीश हम लोग शब्द सुनते होंगे जिसको इनाम या कुछ रेम्यूनरेशन की बात करते हैं, लेकिन उदासी संप्रदाय में बख्शीश शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है कि एक गुरु द्वारा एक व्यक्ति को दिया गया कोई मिशनरी कार्य। व्हाट इज बख्शीश इन उदासी? इट इज अ मिशनरी असाइनमेंट कन्फर्ड अपॉन एन इंडिविजुअल बाय अ गुरु। उदासी में बख्शीश क्या है? एक गुरु द्वारा एक व्यक्ति को दिया गया मिशनरी कार्य। क्वेश्चन नंबर 29, डूइंग हुज टाइम बख्शिसान फ्लरिश्ड? देखिए, बख्शिसान उदासी का भी एक शाखा है ना, उदासी संप्रदाय का भी एक शाखा है। और सवाल ये उठता है कि ये बख्शिशन या उदासी संप्रदाय का ये शाखा कब फला फूला? तो गुरु हरराय के समय में, गुरु तेग बहादुर के समय में और गुरु गोविंद सिंह जी के समय में। 29 का ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 30,
विच अमंग द फॉलोइंग वे प्रोमिनेंट बख्शिशन, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख बख्शिशन थे? आपको नाम जानना चाहिए, बस सुन लीजिए खाली। भगत भगवानी, सूत्र साहजी, संगत साहिबी, मिहान शाही, बख्त मल्ली और जीत मल्ली। क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 31, ये उदासी साधु गुरु गोविंद सिंह का युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग भंगानी का युद्ध कहते हैं। हम लोग सिख एम्पायर 2 का जब डिस्कशन करेंगे उसमें भंगानी का युद्ध हम लोग चर्चा करेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह के तरफ से भंगानी के बैटल में या भंगानी के युद्ध में कौन से उदासी महंत पार्टिसिपेट किए थे? हु अमंग द फॉलोइंग उदासी साधु टुक पार्ट इन द बैटल ऑफ भंगानी? महंत कृपाल। निम्नलिखित में से किस उदासी साधु ने भंगानी के युद्ध में भाग लिया था? महंत कृपाल। 31 का सही ऑप्शन है ए, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखिए, उदासी जो फिलॉसफी है वो हिंदू धर्म और सिख धर्म को समन्वय पे, सिंक्रेटिज्म पे बना है। और एक उदासी पूजा में एक शब्द आता है पंचायतन, एक शब्द आता है पंचायतन। तो पंचायतन में कौन कौन से देवता थे? क्वेश्चन नंबर 32 यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डीटीज वेर कंसिडर्ड पंचायतन इन उदासीन वर्शिप? उदासीन उपासना में निम्नलिखित में से किस देवता को पंचायतन माना जाता था? शिव एंड विष्णु, शिव एंड विष्णु, सॉरी, शिव एंड विष्णु, शिव और विष्णु, सन गॉड एंड गॉडेस दुर्गा, सूर्य भगवान और देवी दुर्गा, और भगवान गणेश। यानी 5 देवता को मिला के पंचायतन बोला गया है उदासीन पूजा में। और ये भगवान है शिव भगवान, विष्णु भगवान, सूर्य भगवान, देवी दुर्गा और भगवान गणेश। इन 5 देवता को पंचायतन के नाम से जाना जाता है उदासी वर्शिप में। उदासी महंत को देखिएगा, तुम साधु को देखिएगा तो किस तरह के लगते हैं, यही क्वेश्चन नंबर 33 है। Whom did the उदासीन रिसेंबल? उदासीन किससे मिलते जुलते थे देखने में? तो वो देखने में मिलते जुलते थे शैव सन्यासियों की तरह, शैव सन्यासियों की तरह। 33 का सही ऑप्शन है सी। अब हम लोग सिख एम्पायर पे चलते हैं, महाराजा रंजीत सिंह। Which of the following, question number 34, which of the following is the alternative name for the Sikh Empire? निम्नलिखित में से कौन सिख साम्राज्य का वैकल्पिक नाम है? सिख साम्राज्य जिसकी नींव स्थापना फाउंडर महाराजा रंजीत सिंह थे, इस साम्राज्य को सरकार ये खालसा भी बोला जाता था, पंजाब साम्राज्य भी बोला जाता था या पंजाब एम्पायर भी बोला जाता था, और इसको सिख खालसा राज भी बोला जाता था। 34 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। 35, हु एस्टैब्लिश्ड द पंजाब एम्पायर? पंजाब साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो वो थे आपके महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह पंजाब साम्राज्य की स्थापना की। ये जो हम लोग सिख साम्राज्य की बात कर रहे हैं उसकी अवधि क्या थी? व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द टोटल सिख एम्पायर? तो ये 1799 में 1799 में शुरू हुई, इसका नींव रखा गया, और 1849 में 1849 में ये सिख साम्राज्य भंग हो गया और अंग्रेज जो है इसको अपने अंग में अपने अधीन लेके आई। तो व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सिख एम्पायर? सही ऑप्शन है ए, 1799 टू 1849। सिख साम्राज्य की अवधि क्या थी? तो 1799 से लेके 1849 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, हाउ वॉज सिख एम्पायर क्रिएटेड? जो हम लोग 1799 कहते हैं कि सिख साम्राज्य का नींव रखा गया, तो सिख साम्राज्य का निर्माण कैसे हुआ? कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट था? इट वॉज कैप्चर ऑफ लाहौर बाय रंजीत सिंह इन 1799। सिख साम्राज्य का निर्माण
रंजीत सिंह द्वारा लाहौर पर कब्जा से हुआ। 37 का सही ऑप्शन है ए। अब है कि 1849 में हम लोग कहते हैं कि सिख साम्राज्य का अंत हो गया। कैसे अंत हुआ? क्वेश्चन नंबर 38 वही है, हाउ द फेट ऑफ सिख एम्पायर वॉज सील्ड। सिख साम्राज्य का भाग कैसे तय हुआ, मतलब यह है कि सिख साम्राज्य अंत कैसे हुआ। तो 29 मार्च 1849 एंड ऑफ सेकेंड सिख एंग्लो वॉर। 29 मार्च 1849 को, माफ कीजिएगा, 29 मार्च 1849 को द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध हुआ और उसकी समाप्ति हुई। सिख आर्मी हार गई और उसके साथ ही सिख साम्राज्य खत्म हो गया। तो 38 का सही ऑप्शन है ए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 39 कि सिख साम्राज्य के कौन कौन से प्रांत थे। सिख साम्राज्य बहुत लंबा चौड़ा था, कौन कौन से प्रांत थे? तो लाहौर एक प्रांत था, याद रखिएगा। लाहौर सिख एम्पायर की राजधानी भी थी। लाहौर वॉज ऑल्सो द कैपिटल एज वेल एज इट वॉज वन ऑफ द प्रोविंसेस। सेकेंड प्रोविंस वॉज मुल्तान, थर्ड वॉज पेशावर एंड फोर्थ वॉज कश्मीर। पहला प्रांत लाहौर जो कि राजधानी भी थी, दूसरा मुल्तान, तीसरा पेशावर और चौथा कश्मीर। तो सही ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सो क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी मिजल्स वर इन द दल खालसा। देखिए खालसा जो है अलग अलग सिख वॉरियर, सिख ग्रुप, सिख लड़ाकू दस्ता में विभाजित था, जिसको हम लोग मिज़्ल कहते हैं। मिज़्ल, आगे हम लोग मिज़्ल का डेफिनेशन भी देखेंगे। तो दल खालसा जो गुरु गोविंद सिंह स्थापित किए थे, खालसा, इसमें कितने मिज़्ल थे? सो देयर वर 12 मिज़ल्स। दल खालसा में कितने मिज़्ल थी? 12। तो 40 का सही ऑप्शन है बी। 40 का सही ऑप्शन है बी। हम लोग सिख साम्राज्य की बात कर रहे हैं, सिख एम्पायर की बात कर रहे हैं। तो कैसे कैसे धीरे धीरे करके सिख साम्राज्य, सिख एम्पायर सेटअप हुआ। तो शुरुआत कैसे हुई कि लाहौर पे महाराजा रंजीत सिंह कैप्चर कर लिए और उस समय वहां के अफगान शासक थे जमन शाह दुरानी। तो निम्नलिखित में किस घटना के कारण सिख साम्राज्य का निर्माण हुआ? तो पहला घटना था कैप्चर ऑफ लाहौर बाई महाराजा रंजीत सिंह फ्रॉम इट्स अफगान रूलर जमन शाह दुरानी। महाराजा रंजीत सिंह द्वारा लाहौर पे कब्जा, इसके अफगान शासक जमान शाह दुरानी को हराकर। ये सही है। प्रोग्रेसिव एक्सपल्सन ऑफ अफगान फ्रॉम द पंजाब बाय डिफीटिंग देम इन द अफगान सिख वॉर। अफगान सिख युद्ध हुआ और धीरे धीरे पंजाब से अफगानों को बाहर कर दिया गया। तो बी भी सही आंसर है। अब जो सिख थे अलग अलग लड़ाकू अभियान में बटे हुए थे, लड़ाकू वॉरियर समूह बटे हुए थे, जिसको हम मिज़्ल कहते हैं। महाराजा रंजीत सिंह क्या किए? सारे मिज़्ल को एकीकृत कर दिए, यूनिफाई कर दिए और अपने अंदर ले आए। तो 41 का सी, अलग अलग सिख मिसलों का एकीकरण, सभी विकल्प। तो 41 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। When was रंजीत सिंह प्रोक्लेम्ड एज महाराजा ऑफ पंजाब? रंजीत सिंह को पंजाब के महाराजा के रूप में कब घोषित किया गया था? देखिए इसमें डेट इंपॉर्टेंट है, 12 अप्रैल 1801। 12 अप्रैल 1801 ये डेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वैशाखी के दिन, ये इंपॉर्टेंट है। तो ए एंड बी बोथ आर आंसर्स, ए और बी दोनों 42 का सही आंसर है, लेकिन वैशाखी दिन याद रखिएगा। तो 42 का सही ऑप्शन है ए और बी। 42 का सही ऑप्शन है ए और बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, हु कंडक्टेड द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ रंजीत सिंह? रंजीत सिंह के राज अभिषेक समारोह का संचालन किसने किया? ये गुरु नानक देव के परिवार के सदस्य ही किए, जिनका नाम था साहिब सिंह बेदी। ये गुरु नानक देव के परिवार के थे। तो रंजीत सिंह के राज अभिषेक समारोह का संचालन साहब सिंह बेदी किए। 43 का सही ऑप्शन है ए। 44,
जो हम लोग भारत में सिख धर्म का उदय कहते हैं, इस सिख धर्म का उदय कब हुआ भारत में? बाबर का जब भारत पे आक्रमण हुआ उसी समय सिख धर्म का उदय माना जाता है। तो हुज कॉन्क्वेस्ट लेड टू द राइज ऑफ सिख रिलीजन? इट इज ए बाबर। किसकी विजय से सिख धर्म का उदय हुआ? बाबर। 44 का सही ऑप्शन है ए। 45, जो मुगल शासक थे उसमें एक मुगल सम्राट बहुत सहानुभूति रखते थे, बहुत फेवर करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे सिख धर्म को, और उनके लंगर के लिए भूमि का अनुदान भी दिए। ही डोनेटेड लैंड फॉर द लंगर। वो मुगल शासक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 45 वही है। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स हैड अ फेवरेबल, ये स्पेलिंग गलत है, ये होना चाहिए फेवरेबल ओपिनियन टुवर्ड सिखिज्म एंड डोनेटेड लैंड टू द लंगर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को सिख धर्म के प्रति अनुकूल राय थी और उसने लंगर के लिए भूमि दान की थी? वो थे आपके अकबर। वो थे आपके अकबर। 45 का सही ऑप्शन है बी। 46, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स वॉज द फर्स्ट टू परसीव द सिख एज अ पॉलिटिकल थ्रेट? एक मुगल शासक थे, सबसे पहले कौन से मुगल शासक थे जो कि सिख को एक राजनीतिक खतरे के रूप में देखे? निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन सबसे पहले सिखों को राजनीतिक खतरे के रूप में देखता था? तो वो थे आपके जहांगीर। जहांगीर पहले मुगल शासक थे जो कि एक पॉलिटिकल थ्रेट उनको परसीव होता था सिख रिलीजन से। तो 46 का है सही ऑप्शन सी। 47, गुरु अर्जन देव को कौन सा मुगल शासक अरेस्ट करवा दिए थे? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने गुरु अर्जन देव को गिरफ्तार करवाया था? तो वो थे जहांगीर। जहांगीर मुगल शासक थे जो कि गुरु अर्जन देव को गिरफ्तार करवाए थे। 47 का सही ऑप्शन है सी, जहांगीर। अब क्यों गिरफ्तार कराए थे? क्वेश्चन नंबर 48, वाई वॉज गुरु अर्जन देव अरेस्टेड बाय जहांगीर? गुरु अर्जन देव को जहांगीर द्वारा क्यों गिरफ्तार किया गया था? गुरु अर्जन देव सपोर्टेड द रिबेलियस खुसरो मिर्जा। गुरु अर्जन देव ने विद्रोही खुसरो मिर्जा का समर्थन किया। 48 का सही ऑप्शन है ए। 49, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स आस्क्ड गुरु अर्जन देव टू चेंज द पैसेज अबाउट इस्लाम इन द आदि ग्रंथ? निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने गुरु अर्जन देव से आदि ग्रंथ में इस्लाम के बारे में परिच्छेद बदलने के लिए कहा था? कौन गुरु अर्जन देव को बोला कि ये आदि ग्रंथ में इसको चेंज कीजिए, परिवर्तन कीजिए? वो जहांगीर थे। 49 का सही ऑप्शन है सी, जहांगीर। 49 का सही ऑप्शन है सी, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 50, Which among the following Mughal emperors ordered Guru Arjan Dev to be put to death by torture? गुरु अर्जन देव को जो है मारो, मौत की घात उठारो, लेकिन टॉर्चर के साथ। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने गुरु अर्जन देव को यातना देकर, यातना टॉर्चर देकर मौत के घाट उतारने का आदेश दिया था? तो वो है सी, जहांगीर। 50 का सही ऑप्शन है सी, जहांगीर। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक अपने डिस्कशन का समापन करते हैं। रिवाइज करते रहिए, अब की बार 140 के पार। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट।